हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको बाजू का डिजाइन बताएंगे। ये हमारी बाजू है। सबसे पहले हम आपको बाजू की लेंथ बताएंगे। हमारी बाजू की लेंथ 13 इंच है और आगे से जो मोहरी है वो हमारी 6.5 इंच है। डिजाइन बनाने के लिए हम एक पट्टी लेंगे और पट्टी की जो हमारी चौड़ाई है वो 1.5 इंच की होगी। इस तरह की हम दो पट्टियां कट कर लेंगे और उनको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक बार ऐसे और फिर ऐसे हमने दोनों तरफ से बीच में सेंटर करके फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह की हमने दो पट्टियां बना ली हैं और इनको हम दोनों को मिलाकर अब हम इसमें से पीस कट करेंगे। 2-2 इंच पर हमने निशान लगा लेने हैं इस तरह से पूरी पट्टियों पे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो निशान जो पीस आपने कट किया है उसको रखकर भी कटिंग कर सकते हो। इस तरह से हमारी पट्टियां कट कर लेंगे हम ढेर सारी। अब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर पर दोनों तरफ लाइनें लगाएंगे और जो बीच का हमारा गैप होगा वो हमारा 1.5 इंच का होगा, 1.5 इंच का। और इस तरह से हम पट्टियों को रखेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा हम गैप छोड़ते जाएंगे इस तरह से। और बाजू की जो हमारी लेंथ होगी वो आगे से जितनी हमारी बाजू की मोहरी है, न्यूज़पेपर की हमारी जितनी लेंथ है आगे से हमारी बाजू की मोहरी जितनी है उतनी ही होगी। और इस तरह से सभी पट्टियों को हम अटैच करेंगे। और इस तरह से हमने सभी पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हम इसके दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम बाजू लेंगे। बाजू की हमारी ये सीधी वाली साइड है और पैटर्न को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई हमने लगा रखी है आप उसके ऊपर ही सिलाई लगा सकते हो। यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से अब हम पैटर्न को सीधा कर लेंगे इस तरह से और एक किनारी वाली साइड पर सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारा पैटर्न है अच्छे से बैठ जाए। अब हम एक पट्टी लेंगे। पट्टी की हमारी चौड़ाई 3.5 इंच होगी। ये हमने बाजू के साथ की पट्टी ली है और इसको हम पैटर्न पर इस तरह रखकर रोंग वाली साइड से यहाँ पर इस तरह हमने पहले पैटर्न को ही उल्टा कर लिया है और नीचे पट्टी को रख दिया है और जो सिलाई हमने पहले लगाई हुई थी उसी के ऊपर हमने एक और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी पट्टी अटैच हो जाएगी और अब हम इसको सीधा कर लेंगे और पट्टी हमारी सीधी वाली साइड से अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस
यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाते जाएंगे पूरी पट्टी में। और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन निशानों पर इस तरह से। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा लेंगे, यहाँ 2 कलर का कपड़ा लिया है हमने, जो हमारा 3.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच इसकी लेंथ है 3.5, और इसकी भी हमारी सेम ही लेंथ है। और इन दोनों को हम इस तरह से जोड़ कर रखेंगे। और फिर किनारे वाली साइड पर हम यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ इसके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह के हमने दूसरे पैटर्न पर भी जोड़कर इनको इस तरह से उस पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह के हमने ढेर सारे पैटर्न रेडी कर लेने हैं और फिर हम इसको कट करेंगे। अब हम इनका सेंटर कर लेंगे इस तरह से सेंटर करके यहाँ से हमने कट कर देना है ऐसे तिरछे में। इसको ट्रायंगल शेप में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इस पैटर्न को सीधा करेंगे इस तरह से, और इसकी नोक हम किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से निकाल लेंगे। यहाँ हम कैंची के साथ ही निकाल रहे हैं। इस तरह से हमने दूसरे पैटर्न को भी सीधा कर लेना है। ये हमने इसको भी सीधा कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से इस तरह, और फिर हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से, और इस तरह से फोल्ड करके आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हो, चाहे प्रेस के साथ दबा सकते हो। यहाँ पर हम प्रेस के साथ इनको दबा लेंगे और इन पैटर्न को इस तरह से करेंगे। अब हम अपनी बाजू लेंगे और बाजू पर इस पैटर्न को इस तरह रोंग वाली साइड से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने ये 1.25 इंच पे लाइन ड्रॉ कर रखी है उसी सेम उसके ऊपर हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। और इन पैटर्न को हमने एक दूसरे के साथ मिलाकर रखना है इस तरह से। और इस तरह से हम सभी पैटर्न को अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इनको अटैच कर लिया है। अब यहाँ से धागा कट करेंगे हम और पैटर्न को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से, और एक सिलाई हम किनारी वाली साइड पर लगा लेंगे। और जो हमारी नीचे कपड़ा है उसको हम बाद में इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पहले सिलाई लगा सकते हो और बाद में इसको फोल्ड कर सकते हो, लेकिन हम पहले सिलाई लगाएंगे और बाद में इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा पैटर्न बिल्कुल सीधा अटैच हो जाएगा। अब हमारी जो नीचे पट्टी है उसको हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे पैटर्न दिखाई नहीं देगा और पीछे से भी हमारी फिनिशिंग आएगी। अब हम इस न्यूज़पेपर को निकाल देंगे।
इस तरह से हमने न्यूज़पेपर को निकाल देना है और जो हमारा रह गया है वो हमारा वॉश करने के बाद चला जाएगा। इस तरह से हमारा डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।